नमस्कार। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं करनाल के उत्तम नगर इलाके से, गली नंबर 8। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाड़ी है इसको तोड़ा गया है। इसके जो शीशे हैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पर चकनाचूर कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक बांस का डंडा है, उसके जरिए इस गाड़ी को तोड़ा गया है और ईंटें मारकर भी तोड़ा गया है। पूरा अगर घटनाक्रम हम आपको बताएं तो जो जिनकी ये गाड़ी है उनका ये आरोप है कि उनके घर के अंदर बहू भी थी, बेटी भी थी और उनका लड़का भी था, उनके परिवार के सदस्य भी थे। लेकिन जो पड़ोस का एक लड़का है वो उनको देखकर अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसके बाद उन्हें समझाया गया। लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद दोनों ही जो परिवार हैं उनके बीच झड़प होती है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो जिस व्यक्ति पर, जिस लड़के पर आरोप लगा है कि वो अश्लील हरकतें कर रहा था, वो कुछ बदमाश बुलाकर लाता है और उसके बाद आज दोपहर को ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी को तोड़ा गया है। इस गाड़ी के अंदर एक इनके परिवार की बहू भी बैठी थी और लड़की भी बैठी थी। और आप देख सकते हैं कि बांस के डंडे के जरिए जो पीछे का शीशा होता है वो पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। अगर आगे की बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि ईंटें पड़ी हैं, ये ईंटों के जरिए इस शीशे को भी तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहां पर भी ईंट पड़ी है, कितनी भारी ईंट है, किसी को भी चोट लग सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। अभी जब हम पहुंचे थे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर इन सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकलवाई जाए तो पूरा मामले की जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ सकती है। फिलहाल जिनको चोटें आई हैं वो मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल में गए हैं और इसी घर के एक युवक पर आरोप लगा है कि वो अश्लील हरकतें कर रहा था और उसके बाद दोनों के बीच झड़प होती है और यही युवक कई बदमाश बुलाकर इस घर पर हमला कर देता है। जब हम आए थे तो इसी घर से कुछ युवक भी निकल कर जा रहे थे जो सीसीटीवी कैमरे में भी आएंगे। अगर पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज की अच्छे तरीके से पड़ताल करेगी तो पूरा मामला सुलझ सकता है। आप पड़ोसी हैं, क्या पूरा मामला है, तफसील से बताइएगा। पूरा मामला क्या हुआ है कल से? इन दोनों का झगड़ा हुआ है अश्लील हरकत को लेके। इन्होंने इनको समझाया है कि भी आप पड़ोस में रहना है। उसके बाद इनका जो मतलब मैटर था वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद आज सुबह इन दोनों की फिर दोबारा इसी हरकत को लेके दोबारा मूवमेंट हुई, तो उसके दौरान इन्होंने समझाया और जब ये नहीं माने तो कम से कम 20 से 25 युवक जिन्होंने इस घर पे अचानक हमला कर दिया। जबकि इनका एक लड़का काम पे गया हुआ था। काम पे जाने के बाद वो डॉक्टर है डांगरों का, गायों वगैरह का डॉक्टर है, वो रास्ते से आ रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ। उसके जो कमर है उसकी लाल है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उसको मारा गया। उसके यहाँ आने तक उसकी बीवी और उसकी जो बहन थी और उसका दोनों को बहुत अच्छी, वो गाड़ी में बैठे बात कर रहे थे अपने परिवार से और उनके ऊपर अचानक हमला हो गया। तो पुलिस आई है मौके? पुलिस तकरीबन 20-22 मिनट बाद तुरंत आते हैं और उनको मेडिकल के लिए लेके जाते हैं। अब वो मेडिकल के लिए गए? मेडिकल के लिए। अगर सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी तो काफी कुछ निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा, काफी कुछ बहुत आ जाएगा। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे। उस परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई मास्क वगैरह लगा लीजिए, हम फिर आपसे बात करते हैं। आप भी पड़ोसी हैं, पुलिस भी पहुंची है, पुलिस से जानने की कोशिश करते हैं क्या घटनाक्रम आपको अभी तक समझ आया है। भाई हमारे को इतला मिली है, थाने से फोन आया, मैं मौके पहुंच गया। बताया है कि भाई तोड़ा फोड़ी हुई है, मार पिटाई हुई है और इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। क्या जानकारी मिली थी आप? आप मेरे को जानकारी मिली भाई जल्दी वहाँ पहुँचो, मारपीट हो रही है, क्या बात हो रही है भाई, जल्दी पहुँचो। हम आगे मौके पे, अरे यहाँ कोई मारपीट करने वाला मिला नहीं। जैसे भी जो कार्रवाई होगी उचित में बढ़िया कार्रवाई करें, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाएगा? हाँ सीसीटीवी फुटेज वो भी निकाल लेंगे, सारे काम करेंगे बिल्कुल। तो फिलहाल मेडिकल करवाने गए होंगे? हाँ बता रहे हैं भाई मेडिकल करवाने गए हैं, जिनका चोट लगी है वो बता रहे हैं भाई हम मेडिकल में गए हैं और कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त भी देंगे। गाड़ी टूटी हुई मिली है? हाँ गाड़ी टूट रही है, सबने देख रही है, आप लोगों ने भी बिल्कुल टूटी हुई है। जो भी उचित कार्रवाई बनेगी ठोके कार्रवाई करें, दोषी को सजा दिलाएंगे। आपका नाम? मरण सिंह।
तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी कह रही है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। उस परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी मिली है? पुलिस मौके पर पहुंची है, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम तो जी, हाँ जी, रात हुई थी जी। घटनाक्रम रात तो समझा दिया था, लड़का हो गया था। हर सुबह ही लड़का हमारा डॉक्टर है डांगरों का, वो फूसगढ़ जा रहा था। सब 20-25 लड़कों ने घेर लिया, पिटता उसे, और फिर घर आके कहना ईंट पत्थर मार के सारी गाड़ी तोड़ दी। और बहू का भी लट और लड़की का भी लट, वे अस्पताल में जा रहे हैं। तो गर्भवती महिला? हाँ जी, गर्भवती है महिला। और क्या अश्लील हरकत का कोई मामला? हाँ जी, अश्लील हरकत करा इनका लड़का, पड़ोस में रहने वाला, उस वजह से झगड़ा हो गया था। तो फिर बाद में बदमाश बुला के? हाँ जी, बदमाश बुलाई 20-25। फिर पहला लड़के को पिटा, फिर घर आ गया ईंट पत्थर, और जी बहू का भी मारा, लड़के का भी मारा, और गाड़ी तोड़ के सारी गाड़ी तोड़। हाँ घर के अंदर ही हमला किया? हाँ जी, घर के अंदर। तो ये तस्वीरें हम आपको करनाल के उत्तम नगर के गली नंबर 8 की दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ और पड़ोसी भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी। क्या पूरी जानकारी मिली, क्योंकि आपने देखा होगा पड़ोस के अंदर आप रहते हैं? बस यही है सर कि कल से जो लड़ाई चल रही है वो हम लोग शांत कराए हैं कि भाई किसी तरीके से लड़ाई ना हो। लेकिन अब ये है कि लड़के जो है उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी, जो भी बीच बचाव में बुला रहे हैं। तो अब इनका कहना है कि भाई इसमें कोई पड़ोसी ना साथ दे, इनका जो है जो कुछ निपटेंगे हम दोनों अपना आर पार करेंगे। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई हम और आगे बढ़ाएंगे, ये इनका कहना है। तो आज घर पे हमला हुआ इनके? हाँ, घर पे आज ही हुआ है। तो गाड़ी घर के अंदर ही खड़ी थी? गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी, और बहू और बेटी को चोट आई है ज़्यादा। अब वो लोग मेडिकल कराने गए हैं। और आपका? मेरा जी संतोष कुमार है। आप भी पड़ोस में रहते हैं आंटी जी? पड़ोस में थे बेटा, हम खड़े थे, ओढ़ खड़ी थी। क्या क्या हुआ था? बेटा भीतर बड़े छोरे देखे हमने, दौड़ दौड़ मारे, ईंट पत्थर बाज रहे थे। फिर भगाए तो मारे गल पड़ा। और बाप तक आया तो बाप ने कहा जो गुआई दोगे नहीं होगा, सब गेली, सब के साथ ऐसे करेंगे हम तो। हाँ, तो इनके घर पे हमला किया? हाँ, इनके घर पर हमला हुआ। अंदर घुस के? अंदर घुस कर ना, अंदर घुस रहे थे। गर्भवती महिला भी थी शायद? गर्भवती थी, बहू थी बेचारी, बहू का ईंट मारी है। खिड़की में गड्डी बैठी थी, ईंट मारी है, बहू नरौंदी ले गए। तो अभी भागे थे वो 25 आदमी थे घर से? इनके घर ही बैठे थे, भी बचाए हैं। एक दो लड़का तो अभी भी और छोरा गंदी गंदी हरकत कर रहा है। उस लड़के तो पूछा नहीं रहा था हमने, भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? नंगा खड़ा होकर ना, गाता लांधारा ऊपर खड़ा होकर ना, ये कोई बात समझने की जरूरत है कि अश्लील हरकत का आरोप लगाया और उसके बाद मारपीट का भी आरोप लगाया। ये तस्वीरें आप करनाल के उत्तम नगर इलाके किससे देख रहे हैं, गली नंबर ये 8 है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। हम गाड़ी को आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। ये वो गाड़ी है जिसे तोड़ा गया है। तकरीबन 20 बदमाश आते हैं जिनके हाथ में पत्थर होते हैं, जिनके हाथ में ईंट होती है, जिनके हाथ में बांस का डंडा होता है, और गाड़ी के अंदर इस घर की एक बहू बैठी थी, एक बेटी बैठी थी, और ईंट मारी जाती है। जो बहू है वो गर्भवती थी, और आप देख सकते हैं कि ईंट मारी जाती है, बांस के डंडे मारे जाते हैं, गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। और फिलहाल ये लोग मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल में गए हैं। वो घर भी मैं दिखाना चाहूंगा जहां पर सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है, और वहां पर अगर पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे को अच्छे तरीके से इसकी पड़ताल करे तो काफी कुछ इसमें से बाहर निकलकर आ सकता है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल पड़ोसियों का भी यही कहना है कि इसी घर का एक युवक है जो अश्लील हरकत कर रहा था, जिसके बाद पूरा मामला यहाँ पर बिगड़ा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए तो इस सीसीटीवी कैमरे में काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। और फिलहाल जब पड़ोसी बीच बचाव कर रहे थे तो उनको भी धमकी दी गई कि अगर तुम लोग बीच में आओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही घटनाक्रम होगा। आप भी पड़ोसी हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं और लोग भी हैं। आंटी जी, आप क्या बताना चाहेंगे, पड़ोसी हैं आप? हाँ जी, पड़ोसी, मेरा तो घर सामने है जी, मेरा घर सामने है। हम तो रोक रहे थे, एकदम 20-25 आदमी लड़के आए, एकदम मार पिटाई, चीख चिल्लाने लगी, लड़की भी बहू भी। हमने तो रोका, यहाँ भी आ गई मैं तो रोकने के लिए। मैंने कहा ईंटों ना उठाओ, ना मारो, तुम लग जाएगी किसी को। मान नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं तो बयान दे दूंगी भी मार रहे थे, मैंने तो कह दिया। तो घर के अंदर हमला किया? हाँ, घर के अंदर किया हमला। क्यों तो निकल के भागे थे इधर से? हाँ, इधर से आए लड़के। तो उधर से कितने लोग थे? वो थे 20-25 लड़के थे, इतने थे। वे इन्होंने जीना आराम कर रखा है। भाई कोई इंसाफ करो, जो करो इंसाफ करो, बस हम तो इंसाफ चाहते हैं।
तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ोसी भी चाहते हैं इंसाफ हो और जिनके चोट आई है उनके परिवार के सदस्य भी चाहते हैं कि पूरे मामले की गहनता से जांच हो और इन्हें इंसाफ मिले। फिलहाल समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को अपने घर में रहने की जरूरत है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम कि एक गली में 20 लोग आते हैं, एक घर पर हमला कर देते हैं जहां पर 2 महिलाएं थी जिनमें से एक गर्भवती भी है, और गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ा जाता है, बांस के डंडे उस पर मारे जाते हैं, साथ ही साथ ईंट मारी जाती है। फिलहाल वो लोग अपना मेडिकल करवाने के लिए गए हुए हैं।